निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा उसे कहते हैं, अपने निर्गुण भक्ति परंपरा के बारे में बात करेंगे, जहां भगवान राम की पूजा निराकार के रूप में होती है, जहां भगवान की पूजा निराकार के रूप में हो। निर्गुण भक्ति परंपरा उसे कहते हैं जहां भगवान की पूजा निराकार के रूप में हो। तो मैं आप निराकार के रूप में एक दो उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल के रूप में अपने बात करें, जैसे जाम्बोजी के बारे में बात करते हैं। जाम्बोजी के बारे में बात करूं, और जैसे जसनाथ जी के बारे में बात करूं, ये निर्गुण भक्ति के संत थे। जाम्बोजी, जसनाथ जी, धन्ना जी, पीपा जी, जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, धन्ना जी, पीपा जी, जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, धन्ना जी, पीपा जी, रेदास जी के बारे में अपने चर्चा करते हैं। रेदास जी 1 2 3 4 5 6 रेदास जी, और रेदास जी के बारे में बात करूं, सुंदरदास जी, रजब जी। ये निर्गुण भक्ति के संत हुए थे, जहां निराकार के रूप में पूजा की जाती है। जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू जी, धन्ना जी, पीपा जी, और रेदास जी, सुंदरदास जी, रजब जी, अपने ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो संत है, उनको निर्गुण भक्ति के संत में पढ़ेंगे। सगुण भक्ति में तो मीराबाई और कर्माबाई पढ़ेंगे, और इसमें अपने बात करें तो ये अपने पढ़ेंगे। अब आगे आता है मिश्रित भक्ति परंपरा। कौन सा आता है? अपने अब क्या करेंगे, तीसरा पढ़ रहे हैं। पहले सगुण भक्ति संत पढ़े थे, मीराबाई का मैंने उदाहरण दिया था आपको, और निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के दोनों पढ़ लिए। अब मिश्रित भक्ति परंपरा 3 नंबर पर, मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति की परंपरा के बारे में बात करूं तो ऐसी भक्ति जिसमें सगुण भक्ति के भी उदाहरण हो, सगुण प्लस निर्गुण, सगुण प्लस निर्गुण, और दोनों मिश्रित हो। दोनों के मेल हो, उसको मिश्रित भक्ति परंपरा कहते हैं। सगुण प्लस निर्गुण दोनों के मिक्स मेल हो, उसको मिश्रित भक्ति परंपरा कहते हैं। तो अपने बात करें चरणदास जी संप्रदाय, इसमें संप्रदाय आता है जी, एग्जाम्पल के रूप में पढ़ें तो सबसे पहले चरणदास जी संप्रदाय, चरणदास जी संप्रदाय। सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, इसमें चरणदास जी संप्रदाय पढ़ेंगे। उसके बाद में मावदास जी संप्रदाय, संत मावदास जी के बारे में पढ़ेंगे, मावदास जी संप्रदाय। और उसके बारे में पढ़ेंगे कवि माघ के बारे में पढ़ेंगे, हरीश सिंह है सांकला के बारे में पढ़ेंगे, कवि माघ और 4 नंबर हरीश सिंह सांकला। कवि माघ संप्रदाय और हरीश सिंह सांकला के बारे में पढ़ेंगे, मिश्रित भक्ति परंपरा के अंदर पढ़ेंगे। और मैंने आपको ये 3 भक्ति परंपरा बताई है, हो सकता है आपको याद नहीं हो, आप थोड़ा देख लेना, याद हो जाएगा। अब 4 नंबर पर पढ़ते हैं वैष्णव संप्रदाय। 4 नंबर पर कौन से पढ़ते हैं? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात करूं तो वैष्णव संप्रदाय ये सगुण भक्ति की परंपरा के अनुसार होते हैं। कौन से होते हैं? सगुण भक्ति की परंपरा के अनुसार ही होते हैं। सगुण भक्ति की परंपरा के अनुसार वैष्णव संप्रदाय होता है। तो अपने चर्चा करते हैं, इसमें अपने पढ़ेंगे निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय।
इसमें एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे। एक तो निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। फर्स्ट निम्बारक संप्रदाय और सेकंड क्या पढ़ेंगे इसमें, वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे। और रामानंदी संप्रदाय एक गौड़ीय संप्रदाय। थर्ड में क्या पढ़ेंगे, रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। और फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, गौड़ीय संप्रदाय। ये पढ़ेंगे जी अपने वैष्णव संप्रदाय के अंदर, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। और 5 नंबर पर रह जाता है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के बारे में बात करूं तो शैव संप्रदाय में अपने पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय। पहला पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय, दूसरा पढ़ेंगे लकुलिश संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और लकुलिश संप्रदाय। और तीसरा अपने पढ़ेंगे गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय तो उसमें अपने पढ़ लिया कपालिक संप्रदाय। ये अपने जो संत है, राजस्थान के संत संप्रदाय चल रहा है, उसने शैव संप्रदाय के अंदर 5 नंबर पॉइंट में बात कर रहा हूं। नाथ संप्रदाय पढ़ेंगे, लकुली संप्रदाय पढ़ेंगे और कपालिक संप्रदाय पढ़ेंगे। अब अपने चलते हैं सगुण भक्ति के संत। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखना, इसमें मैं यहां लिख रहा हूं सगुण भक्ति के संत। सगुण भक्ति के संत, सगुण भक्ति के संत में फर्स्ट में मीराबाई के बारे में बता रहा हूं। सगुण भक्ति के संत में फर्स्ट में अपने मीराबाई के संत के बारे में बता रहा हूं। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव पाली में हुआ था। जन्म 1498 में कुड़की गांव पाली में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव पाली में हुआ था। मीराबाई थोड़ा सा याद रखना, यहाँ एक ही दिन रुकी थी। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन माता का देहांत हो गया था। मीराबाई, अब आगे इसके बारे में बताऊंगा। मीराबाई 1498 में कुड़की गांव पाली में जन्म हुआ था और माता का उसी दिन, जिस दिन मीराबाई का जन्म हुआ था उसी दिन माता का देहांत हो गया था। और पिता का नाम रतन सिंह। पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? रतन सिंह। पिता के बारे में अगर पूछ ले तो रतन सिंह। माता का नाम वीर कंवरी। माता का नाम क्या था? वीर कंवरी था। और उसके बारे में जो पिता बाजोली के जागीरदार मकराना नागौर के थे, ये पिता ना पिता के बारे में बाजोली स्थान है, मकराना नागौर के क्या थे? जागीरदार थे। मकराना नागौर के क्या थे? जागीरदार थे। रतन सिंह। माता का नाम वीर कंवरी। जिस दिन 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था उसी दिन माता की डेथ हो गई थी। माता देहांत हो गया था माता का। अगर आप मीराबाई के आगे बारे में और पढ़े, दादाजी का नाम, दादाजी के बारे में बात करूं तो राव दुद्दा। दादाजी कौन थे? राव दुद्दा। राव दुद्दा। दादाजी के बारे में बात करूं, पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कंवरी और दादाजी का क्या नाम था? राव दुद्दा था। बचपन का नाम पेम्मल दे कसूबाबाई जयंताबाई। बचपन का क्या नाम था? पेम्मल दे कसूरबाबाई जयंताबाई। ये 3 नाम थे मीराबाई के बचपन के। पेम्मल दे, कसूरबाबाई और जयंताबाई के नाम से भी मीराबाई को जानते थे। पेम्मल दे, कसूरबाबाई, जयंताबाई के नाम से मीराबाई को क्या करते थे?
जानते थे। और मैंने वो बताया था आपको, मीराबाई का जो लालन पालन हुआ था, उसके बाद उसी दिन मीराबाई का लालन पालन मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था। मीराबाई का लालन पालन के बारे में बात करूं तो मेड़ता सिटी नागौर में हुआ